आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद देव विरचित सर्वार्थ सिद्धि टीका ग्रंथ में मोक्ष शास्त्र का स्वरूप समझ रहे हैं। इसलिए सभी भव्यात्माएं इसमें अवश्य पधारें, क्योंकि तत्पार्षद ग्रंथ महान ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ को सुनने का लाभ नहीं। 3 से 4 बजे का समय है, उसमें बराबर उपस्थित हों। देखिए, सचित्ता आगे कहते हैं जो जन्म होता है, ये जो जन्म है ये क्या है? आचार्य ने स्पष्ट कह दिया कि संसारी जीवों के जन्म जो है वो अपने ही शुभ अशुभ परिणामों को निमित्त से जो कर्म बंध हुए हैं, उन कर्म बंधों के फल हैं। जन्म क्या है? कर्म बंध का फल है। कर्म बंध का फल है जन्म। बेटा सुनिए, कर्म बंध का फल है जन्म, और अपन ने कर्म बंध के फल को मनाया है। ठीक है ना? यदि किसी ने खुशी मनाई तो जो कर्म बंध का फल है ना, उसमें खुशी मनाई। अपन क्या कहते हैं? ऐसा दो वरदान कि फिर ना जन्म द्वारा, फिर ना पाऊं जन्म द्वारा। हम प्रार्थना क्या करते हैं? भगवान अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि द्वारा हमारा जन्म ना हो। ठीक ना? और संसार जी क्या करते हैं? हैप्पी, उसी का आनंद मनाते हैं। और सम्य दृष्टि जी क्या निवेदन करते हैं कि ऐसा जन्म मेरा द्वारा ना हो। उस अपार गंदगी में, उस अंधकूप में मुझे 9 महीना ना रहना पड़े प्रभु। उस अपार गंदगी को फिर से चाटना ना पड़े प्रभु। समझ रहे? और हम जन्म का आनंद मनाएंगे तो पुनः उसी स्थान पर जाएंगे, उसी स्थान पर जन्म लेंगे, उसी की भी खुशी मनाएंगे ना, तो उसी पर जन्म लेना पड़ेगा पुनः। क्योंकि जो स्थान पसंद आता आपको, उस स्थान पर आपका रिजर्वेशन। आगे आइए। आज आचार्य भगवान जन्म के आधार जो है उसे कहते हैं। ठीक है ना? अथ अधिकृत, अधिकार पूर्वक, ठीक है, संसार विषय उपभोग लब्ध्या, संसारी विषयों के उपभोग की प्राप्ति में आधारभूत। संसारी विषयों के उपभोग की प्राप्ति में आधारभूत जन्म का अधिकार था। अतः संसार के जो कर्म उनको कौन भोगेगा? बिना जन्म के तो तुम भोग ही नहीं पाओगे। जब जन्म होगा तो उन कर्म के फल को भोग पाओगे। तो जो कर्म बंध कर लिया है, उसके फल को भोगने के लिए आपको अगला जन्म मिलेगा। यहाँ जन्म क्या है? पूर्व जन्मों के फल को भोगने का बस। अब जन्म हो गया, भोगते रहना। पुण्य किया तो पुण्य भोग लेना, पाप किया तो पाप भोग लेना, जन्म हो जाएगा। यहाँ मरण, वहाँ जन्म, बस 1 2 3 समय का। ठीक है ना? पुण्य करने वालों को पुण्य भोगने के लिए, पाप करने वालों को पाप भोगने के लिए। ठीक है ना? और उसके अनुरूप ही शरीर मिलेगा, उसके अनुरूप ही शरीर मिलेगा, ताकि आप पुण्य भोगने को पुण्य वैसा शरीर मिलेगा, पाप भोगना उनको पाप भोगना। शुरू से कोई जन्म से ही बीमार है, 6 महीना के हो गए, 6 महीना में कोई हार्ट में ऑपरेशन, बताओ कैसे कैसे पाप कर्म के फल भोगना पड़ते। पूर्व जन्म से निपट के आ गए, मैंने पाप साथ में लाए ना। अतः पंचम काल में जो जीव जो है ना, अधिकांशतः इतना पाप लेके आ रहे हैं कि वो सारा पाप कभी ना कभी ये बीमारी के रूप में निकलना है। पंचम काल में जो जीव जन्म ले रहे हैं ना, वे इतने पाप अपने साथ में लेके आते हैं कि उन पाप के फल उनको जीवों को भोगना पड़ते। तो उन्हें कोई दुख ना दे, मतलब उनका शरीर ही उन्हें दुख दे जाए, कोई दूसरा दुख ना दे। दोनों का माता पिता का भी पुण्य पाप और बच्चों का भी पुण्य पाप दोनों का जुड़ता है। कि माता पिता के पुण्य के अनुसार संतान वैसे जन्म लेती है, और संतान के पुण्य पाप के अनुसार वैसे माता पिता, दोनों का पुण्य पाप जुड़ता है। यदि आपका पड़गलन हुआ है तो उस जगह आपका साथी स्थानांतरण कर्म का शोषण था वहां पर, तब आप वहां पर पड़ गए हो।
और आपको वो चीज मिलेगी। दाता का भी पुण्य हो, आपका भी पुण्य हो, दाता का भी क्षोभ हो, आपका भी क्षोभ, आपको वस्तु मिलती है। और दाता का क्षोभ है, आपका क्षोभ नहीं तो नहीं मिलेगी। और उसके भी असली नाम कर्म का उदय होना चाहिए दाता का, तब उसे यश मिलेगा। अंत उसे यश नहीं मिलना तो बस अंतराय कर्म के साथ अस कर्म भी जुड़ जाता है ना। आगे आचार्य देखिए, जन्म के आधार को क्या कहते हैं? जन्म के आधार को योनि कहते हैं, ठीक है ना। अब कहते हैं योनि विकल्पा। क्या लिखा है भैया? जन्मनो, ठीक है ना। अब कहते हैं जन्मों का अधिकार। अब इनकी योनियों के भेद कहना चाहिए। योनि किसे कहते हैं? जन्म के आधार को योनि कहते हैं। तो किसी ने कोई प्रश्न कर रहा था, प्रश्न का उत्तर हमारे अध्ययन से माता जी दे रही थी। एक दिन योनि का प्रश्न किया था किसी ने, 14 लाख योनि मानव से कौन सी होती है? हाँ हाँ, तो यह प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अत्यंत जटिल होते हैं, जिन प्रश्नों को बहुत समझना ही कठिन होता है। आत्मा के चैतन्य विशेष परिणाम को चित्त कहते हैं। आत्मा के चैतन्य विशेष परिणाम को क्या कहते हैं? सुनो सूत्र सुनो पहले। सचित शीत समृता मिश्रास सचित शीत समृत, ठीक है ना। 3 तरह के सचित योनि, शीत योनि और समृत योनि, ठीक है ना। 3 हो गए। अब इनकी प्रतिपक्ष, सचित की प्रतिपक्ष अचित्त, शीत की उष्ण, समृत की विपृत हो गई। अब 3 और देखना है, मिश्र, सचित्ता चित्त, शीत उष्ण और समृत विपृत। 9 हो गई। ये 9 योनि कौन सी कहलाती हैं? गुण योनि कहलाती है। कौन सी कहलाती है? गुण योनि कहलाती है। संख्यावर्त योनि, वंशपत्र योनि, कूर्मोन्नत योनि, ये कहलाती आकार योनि। कैसी कहलाती है? आकृति योनि। इनको क्या बोलते हैं? आकृति योनि। और सचित्र आदि को क्या बोलते हैं? गुण योनि। क्या बोलते हैं? गुण योनि। अब एकेंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो भी जीव जन्म लेंगे, ठीक है ना, वे सब जीव योनि वाले हैं। कोई भी जीव अयोनिज नहीं है। क्या है? कोई भी जीव अयोनिज जिसका जन्म हुआ है, उस कोई ना कोई योनि से उसने जन्म लिया है। क्योंकि जन्म के आधार को ये पुस्तक का आधार है, बिना आधार की पुस्तक नहीं है। उसी तरह बिना आधार के कोई जन्म नहीं है। मच्छर भी है, वह भी किसी योनि से जन्म लिया है। चींटी भी है, उसका भी किसी योनि से जन्म हुआ है। गाय है, बैल है, जानवर है, कीटिया है, पतंगा है, मक्खी है, जुआ है, खटमल है, सांप है, बिच्छू है, मगर है, मच्छ है। किसी ना किसी को उत्पत्ति का स्थान जरूर होगा। बिना उत्पत्ति के स्थान के कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। कुछ जीव ऐसे ही आकाश में जन्म ले रहे, तो आकाश ही उनकी उत्पत्ति का स्थान हो गया, ठीक है ना। हाँ, आगे देखो, सबसे पहले वर्णन करते हैं। आत्मनस चैतन्य विशेष परिणामस चित्तम। आत्मा के चैतन्य विशेष परिणाम को चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं। सह चित्तेन वर्तन तिथि सचित्ता। जो चित्त के साथ रहता है वो सचित्त कहलाता है। जो जीव के साथ रहता है वो सजीव का हो, सचित्त का हो, ठीक है ना। सजीव का हो या सचित्त का हो, ठीक है ना। अब क्या है? शीत इति स्पर्श विशेषा। यह क्या है? शीत स्पर्श का एक भेद है, ठीक है ना। 8 प्रकार का स्पर्श होता है। कौन सा? हल्का भारी हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना ठंडा गरम। ये 8 तरह का स्पर्श होता है, ठीक है ना। इसमें क्या है? शीत एक स्पर्श है, और समृत तथा इनकी अब सचित हो गई जीव से। शीत ठंडा प्रदेश वाली, ठीक है ना। समृत यानी ढका हुआ, ढका हुआ स्थान को समृत कहते हैं। इनकी प्रतिपक्ष अचित जो जीव रहित है। शीत का विपरीत उष्ण तो गर्म है, गर्म प्रदेश वाली। यदि गर्म में जीवों का जन्म नहीं मानोगे तो अग्नि में कोई जीव ही जन्म नहीं लेंगे, फिर अग्नि का निर्जीव हो जाएगी फिर तो,
है ना। और गर्म प्रदेश में फिर जीवों का जन्म ही नहीं होगा फिर तो। विव्रत मिश्र सचिता चित्त शीतोष्ण समृद्ध विव्रत। कल छुल्लक जी बता रहे थे कि बरसात में वो बीज उगेगा नहीं और गर्मी में उगाएगा। कुछ बीज ऐसे होते हैं बरसात में डालो तो उगेंगे नहीं और गर्मी में उगाएंगे। पूरी बरसात खा जाएगा, उगेगा नहीं। है जो इसी में होता है चार काला गेहूं मिला आता है। हाँ तो ये बता रहा है कि ये कि अब गर्मी चाहिए उनको। उष्ण होने वाले जीव राशि है वो, जो उष्ण होने वाली जीव राशि उष्ण में ही उत्पन्न होगी, शीत में उत्पन्न नहीं होगी। शीत होने वाली शीत में उत्पन्न होगी। गेहूं के लिए ठंडी चाहिए पूरी, और बस शीत होने वाली जीव राशि होती शीत होने में होगी। अब ने क्या किया किसान ने में एक खराब की फसल, अरब की माने खराब की माने जो फसलों के नाम दे दिए, रबी की फसल हैं ये नाम दे दिए। तो आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः है शीत होने वाले उष्ण होने वाले शीतोष्ण वाले कौन सी जीव राशि किस योनि वाली है, और उस तरह का वातावरण जब मिलेगा उसमें उत्पन्न होगी। कोई ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं, कोई शीत काल में उत्पन्न होती है, कोई शीत उष्ण में उत्पन्न होती है। कुछ वनस्पतियां ऐसी होंगी कि जब पूरी बरसात निकल जाएगी और तब होगी नहीं, और ठंडी जहां से लगेगी उत्पन्न होने लगेगी, और ज्यादा ठंडी लगी तो फिर समाप्त हो जाएगी रोजी। कुछ चीजें बरसात में हुई नहीं और गर्मी लगी तो शुरू हो गई, उत्पन्न होना शुरू हो गई। तो इस तरह से भी कुछ चीजें पाई जाती हैं। तो ये क्यों भेद पाया जाता है? क्योंकि कुछ की योनि उष्ण योनि है, कुछ की योनि शीत योनि है, कुछ की शीतोष्ण योनि है। इस कारण से भेद पाया जाता है। आगे स्पष्ट? क्योंकि जब वो योनि मिलेगी, वो मौसम मिलेगा, जब वो मौसम मिलेगा तब वो उत्पन्न होगी। तब तक वो मौसम मिलेगा ही नहीं, तब तक उत्पन्न कैसे हो जाएंगे? प्रकृति से उष्ण होनी चाहिए तब वो उत्पन्न होगी, और प्रकृति से उष्णता मिली नहीं, सूर्य से उष्णता मिली नहीं, तो उष्ण योनि बन ही नहीं पाई उनकी, तो उत्पन्न नहीं हो पाए। कमल जैसे सूर्य से हाँ। अब अपन और आगे वर्णन पढ़ेंगे थोड़ा। पहले अपन ने इतना समझ लिया कि संपूर्ण वनस्पतियां एक ही मौसम में क्यों नहीं जन्म लेती हैं, ठीक है ना। कोई वनस्पतियां अब कर्नाटक में जन्म लेती हैं, भी अपने यहाँ जन्म नहीं लेती। जो अपने यहाँ होती है वे कर्नाटक में नहीं होती हैं। केसर कश्मीर में होती है, जयपुर में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस तरह का वातावरण जो है, जो मौसम है, जिससे आगम में योनि कहा है, शीत योनि, उष्ण योनि, शीतोष्ण योनि, उस वातावरण से योनि बनती है। जन्म का आधार भी बनेगा प्रकृति में। तो जन्म में धरती ठंडी है कि गर्म है? धरती ठंडी है कि गर्म है? धरती कम ठंडी है कि कम गर्म है? माने जिस तरह की जमीन चाहिए, पृथ्वी चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए, पृथ्वी जलवायु जो चाहिए, वो पृथ्वी जलवायु कैसा है, ठंडा है कि गर्म है? तो ठंडे में उत्पन्न होंगे, कुछ गर्म में उत्पन्न होते हैं। काई शैवाल आदि ठंडे में उत्पन्न होते हैं, काई शैवाल आदि पानी में उत्पन्न होते हैं, ठंडे में उत्पन्न होते हैं, और गर्मी लगे तो सूख जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ जीव राशि शीत योनि वाली है, कुछ जीव राशि उष्ण योनि वाली है। ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ेगी त्यों त्यों फरेगी, ज्यों ज्यों गर्मी बढ़े त्यों त्यों फरे। ये स्थिति होती कुछ की। तो इस तरह से होते कुछ, और कुछ ठंडी गर्मी दोनों के बीच की स्थिति वाले होते हैं। तो ये योनि से प्रकरण जुड़ा हुआ होता है। एक बहुत अच्छा समाधान पाया अपन ने आज। समझ में आ रहा बेटा कि प्रकृति में सब तरह के फल फूल एक ही मौसम में क्यों नहीं आ जाते? कोई किसान सोचे यार हम एक बार मेहनत कर रहे उसी में 12 महीने की फसल इकट्ठी मौसम में आ जावे, तो नहीं आ सकती। क्योंकि शीत योनि वाले जीव शीत राशि में ही उत्पन्न होंगे, उष्ण योनि वाले उष्णता के माहौल में, और शीतोष्ण वाले शुद्धता। अब जिस देश में शीतोष्ण मौसम रहता है, जैसे अपन कर्नाटक में गए और कर्नाटक महाराष्ट्र की यात्रा पर आए, तो उसमें अपन ने विशेषता पाई कि अपन ने कुछ चटाई जानी नहीं, बंद कमरा जाना नहीं। क्यों? इतनी ठंडी नहीं पड़ती। मध्य प्रदेश में ठंडी ज्यादा पड़ती है, और कर्नाटक महाराष्ट्र में जाओ तो महाराष्ट्र में ठंडी नहीं पड़ती इतनी, तो वो पूरे, और गर्मी भी इतनी तेज नहीं पड़ती। दक्षिण भारत का मौसम ना तो गर्मी तेज पड़ती है ना ठंडी पड़ती, पूरी गर्मी भर बिहार चला अपना, पूरी गर्मी बिहार चला है और पूरी ठंडी बिहार चला है।
हैं? नारियल, सुपारी, बादाम, संतरा, अनार, केला, अंगूर, मौसमी, दाड़िम और भी जो है हैं? हाँ, सभी तरह की फसलें उत्पन्न होती हैं। शीत उष्ण वाली, शीत उष्ण मौसम है वहाँ का। यही से जगत ने कहा राजा पिछले साल हमने सुपारी लाई, काजू के पूरे लाए हैं, तो कहा कि पौधा लगा था हमने सब गाँव में वितरण लाए, तो हमने भी ले रही है आपकी कितने दे भैया लगा से को नहीं हाँ हाँ सब मर गए बता रहा है जमीन भाई पानी और जमीन हर जो जीव राशि है वो कौन से मौसम की वहां उत्पन्न होगी और वही फली पुष्ट होती है। बल्कि राजेश ने रोटी भी तो पापा हम खा भी जा रहा है दुकान में जब सब में 5-5 हज़ार के गए हम एक हजार पर तुम करते हम ये तो नहीं बता रहे हैं उसका मूल रीजन है लगा लो कि ना काश्मीर के राजा हैं हमने आलू लगा दिया स्वाद नहीं रहता है हैं? और महीने 2-4 महीने में देंगे हाँ क्योंकि उनको वातावरण ही नहीं मिल रहा। तुम्हारी गर्मी सहन नहीं कर सकते हो, गर्मी सहन नहीं कर पाते। अब वहाँ दक्षिण भारत के साधु स्तर ठहर नहीं पाते हैं, तत्काल वापस भागते हैं। एमपी की गर्मी सहन नहीं कर पाते कोई लगा देंगे हरे तो जिस देश काल की वनस्पति है ना उसी देश काल में लगती है। और आज जिस देश काल की उसी देश काल में उस तरह का वातावरण, तो ये अपन ने शास्त्रों में पढ़ रहा है ना अपन कि कृषि विज्ञान का बहुत बड़ा रहस्य, इसमें कृषि विज्ञान महत्वपूर्ण रहता है। तो इसे तत्वार सूत्र में आप कह सकते हैं तत्वार सूत्र में कृषि विज्ञान है कि नहीं है, जीव विज्ञान है कि नहीं है। तत्वार सूत्र में जीव विज्ञान भरा पड़ा है, कृषि विज्ञान भरा पड़ा हुआ है, इससे रहस्य प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तो खोज शोध करने वाले यही तो शोध करते हैं। तब ये जो सचेत योनि, शीत योनि, उष्ण योनि इत्यादि जो फसल इसी मौसम में होगी, अन्य मौसम में नहीं होती, तो उस योनि वाली वो फसल है ही नहीं। अच्छा वो भी चीज है कि जो मौसम में जिसमें उत्पन्न उसमें फायदा करती खाने पीने में, क्योंकि वो मौसम झेल के आई है। जो फसल अभी गर्मी में आई वो ठंडी को झेल के आई है, तो गर्मी में वो फायदा कर रही है, तो उसने पूरी ठंडी पहले स्वयं खा ली है, वो तुम्हारी ठंडी मिटाएगी वो भाई। आम की प्रक्रिया बनने शुरू हो गई थी ठंडी में, उसको बनने में समय लगा, आम बनने में जब तक, तो उसने पूरी ठंडी झेली है, उसने पूरी शीत को पहले स्वयं ओढ़ लिया है, वो शीत तुम्हें दे रहा है, तो तुम्हें शीतलता महसूस होती गर्मी में उसकी, उसका पना वगैरह फायदा करता है। हाँ उसमें शीतलता तो उसने पूरे 4 महीने प्राप्त किए उसने, तो 4 महीने उसने अपना निर्माण किया है, उनको पूरी शीतलता को ग्रहण किया है, एंजॉय किया है प्रकृति से शीतलता को, और बस उसमें अपने फल में इकट्ठा करके रख दिया है, फल में एकत्रित करके रख दिया है, और उसमें वो तत्व समा गया है। पूरी 4 महीने की शीतलता उस आम में समा गई है, इसलिए वो शीतल हो गया पूरा, इतना शीतल हो गया कि बस अपार शीतलता से भरा हुआ फल हो गया, और गर्मी के मौसम में तुमको दे रहा है। इसलिए जो शीत ऋतु में परिपक्व हुआ, ग्रीष्म में तुमको दिया, जो ग्रीष्म में परिपक्व होगा, जो गर्मी को शांत कर लेगा, बरसात में तुम्हें दे देगा, तो तुम्हारी वो गर्मी को दूर कर देगा, तो बरसात में देगा, तो बरसात में परिपक्व होंगे, मैं तुम्हारे ठंडी के काम आ जाएंगे। इस तरह का चलता है। तो ये विषय अपना पूरा हुआ। अब आगे चले। शुक्ल आदि के समान यह द्रव्य और गुण दोनों का वाची है, ठीक है ना। शीत गुण वाला और शीत द्रव्य वाला। शीत गुण वाला द्रव्य भी शीत कहलाता है, जो भले प्रकार ढका हुआ है समृद्ध कहलाता है। भले प्रकार से ढका हुआ स्थान हो गया है समृद्ध स्थान है, ठीक है ना। यहाँ समृद्ध स्थान ऐसे स्थान को कहते हैं जो देखने में ना आवे, ठीक है ना, जो देखने में नहीं आता ऐसे स्थान को ढका हुआ स्थान कहते हैं।
कई बार पका हुआ पपीता देखा या कहीं गोबर ऐसा पड़ा हो तो गोबर ऊपर से देखा कोई जीव नहीं देखेगा, और गोबर को कोई उठाएगा तो भीतर से जीव देखेंगे। हाँ ऐसे पड़ा जीव दिखाएंगे आपको। समृद्ध योनि है उन जीवों की। कौन सी योनि है? समृद्ध। गाय ने गोबर कर दिया, गोबर पड़ा हुआ है, अब उसमें ऊपर से कोई जीव नहीं दिखाएगा, लेकिन गोबर को पलटोगे जीव बिलबिलाते दिखेंगे आपको। क्यों दिखाए? समृद्ध योनि थी, ढकी हुई योनि हो गया। ढकी हुई योनि थी, समृद्ध योनि से उत्पन्न होने वाले थे, शीत योनि में उत्पन्न होने वाले जीव थे, तो गोबर में शीतलता थी, उसमें उत्पन्न हो गए, शीत योनि थी, उत्पन्न हो गए। ठीक है ना? इस तरह से स्पष्ट हो गया। इतर का अर्थ है समृद्ध, इतर का अर्थ अन्य है और इनके साथ रहने वाले से इतर कहे जाते हैं। शंका, बेइतर कौन है? शंका, बेइतर कौन है? स्पष्ट हो गया। समाधान, अचित्त, उष्ण और विव्रत। अचित्त, उष्ण और विव्रत। जो अचित्त है, उष्ण है और विव्रत है, जो उभय रूप होते हैं वे मिश्र कहलाते हैं। जो उभय रूप में वे क्या कहलाते हैं? मिश्र कहलाते हैं। ठीक है ना? जो उभय रूप होते हैं वे क्या कहलाते हैं? मिश्र। यथा सचित्ता चित्त, शीतोष्ण और समृद्ध विव्रत। तो सचित्ता चित्त है, शीतोष्ण है और समृद्ध विव्रत है। सूत्र में 4 शब्द समुच्चयवाची है, जिससे योनियां मिश्र भी होती हैं, मिश्र प्रकृति की। ना ज्यादा शीत में जन्म लेंगी वे वनस्पति, ना ज्यादा उष्ण में जन्म लेंगी। मात्र समशीतोष्ण मौसम मिलेगा तो ले लेंगे। ना ज्यादा ठंडी सह सकती, ना ज्यादा गर्मी सह सकती। ठीक है? यदि चा पद का अर्थ ना लिया जाए तो मिश्र पद पूर्वोक्त पदों का विशेषण हो जाता। एक सा यह पद विवसावाची, इसमें एक शब्द का ग्रहण क्रम से और मिश्र का ज्ञान कराने के लिए है, जिससे यह ज्ञान हो कि सचित्त, अचित्त, शीत, उष्ण, समृद्ध, विव्रत ये क्रमशी योनियां ली हैं। यह ज्ञान ना हो कि सचित्त, शीत इत्यादि क्रमशी योनियां ली हैं। ठीक है ना? ये जन्म के भेदों को दिखलाने के लिए सूत्र में तत्पद का ग्रहण किया है। उन सम्मूर्छन आदि जन्मों की ये योनियां है, जो जन्म पहले बताए थे ना, सम्मूर्छन जन्म, गर्भजन, उपाजन, उनका आधार ये 9 प्रकार के आधार है। तो जन्म होगा इन आधारों से होगा। ठीक है ना? शीत स्थान, उष्ण स्थान, शीतोष्ण स्थान, समृद्ध स्थान, विव्रत स्थान। 3-3 की बनेगी टुकड़ी। कैसी बनेगी? 3-3 की। सचित्त के साथ समृद्ध विव्रत में से कोई एक, सचित्त के साथ शीतोष्ण में से कोई एक। ठीक है ना? ऐसे 3-3 का बनेगा। आगे कहते हैं योनि और जन्म में कोई भेद नहीं है। प्रश्न क्या है? शंका क्या है? योनि और जन्म में कोई भेद नहीं है। समझ रहे ना? योनि जन्म यो अविशेषा इति से ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या भेद भैया? आधार आधेय भेदा तद्भेदा। आधार और आधेय का भेद होने से उनमें भेद मिल रहा है बेटा। आधार आधेय भेदा तद्भेदा। आधार और आधेय का भेद होने से योनि क्या है? आधार है। जन्म क्या है? आधेय है। योनि क्या है? आधार। और जन्म क्या है? आधेय। ठीक है ना? वृक्ष पर आप देखेंगे हरी भरी वनस्पति पर उसी वनस्पति कलर के जीव हो गए, पत्ते के ऊपर उस तरह के जीव हो गए, मिट्टी जिस कलर की उसी के तरह के, नाली में जिस तरह का पानी भरा उस तरह के जीव उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है? जैसी योनि वैसा जन्म। उनका वैसे शरीर मिल जाएगा, उनको वैसे परमाणु मिले तो उनका शरीर वैसा हो गया। ठीक है ना? तो परमाणु प्राप्त हुए वैसे उनको। कुछ संतान माता के कलर पर चली जाती है, कुछ संतान पिता के कलर पर चली जाती है। हो गया? आगे कहते हैं आगे कि जन्म योनि में क्या भेद हुआ? जन्म क्या है? आधेय। योनि क्या है? आधार है। ता एते सचित्तादयो योनिया आधारा। ये सचित्तादि योनि क्या है? आधार है। किसकी आधार है? जन्म की आधार है। जन्म की आधार क्या है? योनि। उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं। ठीक है ना? आधेया जन्म प्रकारा, जितने जन्म के प्रकार हैं वे सब आधेय हैं। यथा जिस कारण से सचित्तादि योनि अधिष्ठाने, सचित्तादि योनि के निष्ठान में आत्मा, कौन? आत्मा वहां आकर के, ठीक है ना, सम्मूर्छनादिना जन्मना, सम्मूर्छन आदि जन्म के साथ
शरीर आहार इंद्रिय योग, शरीर के योग, आहार के योग, इंद्रिय आदि के योग पुद्गलों को ग्रहण करती है। आत्मा वहां आकर के अपने सामान बटोरना शुरू कर देती है। ठीक है ना। कोई एक आत्मा क्या हुआ, गोबर में पैदा होना है, गोबर में वहां आत्मा आया और वहां पर उसने अपने शरीर के पूरे परिगणों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो गोबर से अपना शरीर बना लेगा। ठीक है ना। गोबर से अपना शरीर बनाना शुरू कर दिया। केंचुआ नाली में से अपना शरीर बनाना शुरू कर देता है। आत्मा आई उसकी और उसने अपने परमाणु कहीं इकट्ठा किया, उसमें बना लिया। जो सामग्री होगी उसी को प्रणमन कराना है, उसी को प्रणमन कराना है, उसी को नाना प्रकार का दे देना है। अलग से कहाँ लाएगा। जीव अपने साथ में कर्म लाता है, उस कर्म के आत्मा के प्रदेश पहले उस आकार रूप होंगे, फिर बस वहां के पदगल परमाणु उसे प्राप्त जाएंगे, उसे ढलते जाएंगे। बस सांचा सांचा लाया, बस पहले सांचा रूप आत्मा प्रदेशों को तैयार किया, फिर आत्मा प्रदेश के अनुसार फिर कर्म परमाणु उस पदगल परमाणु ढलते जाएंगे, बस तैयार हो जाएगा। ठीक है। पहले गांव में मूर्ति ढलने वाले आते थे, मूर्ति ढालने वाले, तो वे क्या करते थे, वहीं केवल रेत इकट्ठा करी उन्होंने और बस सांचा लाते थे, सांचा को रेत पे रखा, बस कुछ गर्म पानी से डाल दिया, वो जो गर्म उसका लिक्विड पदार्थ, वो मूर्ति उस तरह से ढल जाती थी। हैं? तो बस उसी तरह से यहाँ क्या है, उधर अपना आत्मा के प्रदेश साथ में लाई है, और अपनी आत्मा के प्रदेश शरीर को स्वरूप प्रणमन कर गया पहले, फिर अभ्यंतर वृत्ति हो गई। अभ्यंतर वृत्ति के पश्चात क्या हो, बाहर वृत्ति के लिए उद्गल परमाणु स्वरूप ढल गए, बस हो गया रचना। और इतने संपूर्ण काम में अंतर्मुख में कार्य संपन्न हो जाता है और चलता रहता है, प्रकाश चलता रहेगा बहुत फास्ट। मगर सामने में गड़िया गुल्ला बनाते हैं, सांचा लगा हुआ है। हां सांचा लगा है, शक्कर तो सब एक ही है, शक्कर तो सब एक ही है। उसी शक्कर से कोई हाथी बनाता, कोई घोड़ा बनाता, कोई कुछ भी बना ले, लेकिन शक्कर तो सांचा लगा है। वो का हो कहते हैं, मतलब ऐसे रखे और वो सी लगा और उसका पानी ऐसे पूरा जाएगा। हाँ बस वही तो कह रहा है, सीरा तो सभी का ही है। इसलिए आज कोई बच्चा पूछे हमें तो हाथी चाहने, कितने का देव सेठ जी, सेठ जी अब बच्चे को हाथी चाहे, किसी बच्चे को घोड़ा चाहिए तो कोई आएगा, हम पता सिर्फ हाथी चाह है, किसी को घोड़ा चाहिए। अब सेठ जी घोड़ा बेच रहा है, सेठ जी हाथी बेच रहा है, चलो अपन सेठ के हाथी ले चलिए। और सेठ जी को मालूम है कि हाथी को रेट नहीं है, मूल्य तो रेट तो शक्कर को है। हाँ समझ रहे ना। तो मूल क्या है यहाँ पर, हाथी नहीं बिक रहा है। सेठ जी उसको, बच्चे को मालूम है कि हम हाथी ले रहे हैं, बच्चे को मालूम हम घोड़ा ले रहे हैं, लेकिन सेठ जी को क्या मालूम है, ये शक्कर है। उसी तरह से अपन देख रहे हैं, एक गोरा है, एक काला है, एक छोटा है, ऐसा है, लेकिन कर्म को मालूम है ये सब मिट्टी है, ये सब क्या है, मिट्टी हो ये सब मिट्टी है, ये सब क्या है बना, सब उसी, सब कैसे बना, सब उसी रजबीरी या पदार्थ से निर्माण हुआ है। इसका बीज क्या है, अपवित्र है। बस ये बोध है। जिस तरह से उसको बेचने वाला कोई क्या, ये तो भैया वो दुकान पे तो हाथी बिका था, 5 रुपया को एक हाथी, 100 ग्राम शक्कर में हाथी बन गया, 5 रुपया में बिक गया। तात्पर्य है तो क्या है, अब 5 रुपया में हाथी बेच रहे सेठ जी। अब इतने अच्छे सेठ जी कहाँ बनेंगे तो 5 रुपया में हाथी बेच रहे। अब लेकिन सेठ जी को पता है जो क्या है इसमें, हाथी में नहीं है, हाथी नहीं है, पता है तो शक्कर है, शक्कर का सीरा है। शक्कर के उसी तरह क्या है, ना ये गोरा है ना ये काला है, सब है क्या, बस है। जैसे वहां पर कला के पैसे लग गए, बाकी तो शक्कर ही थी, बाकी कला के पैसे लग गए थोड़े, उस कलाकारी दिखा दी उसने आकर बना के, उसी तरह अपन कला पे जूझ गए। कर्म की कला है जा, कोई स्त्री रूप, कहीं पुरुष रूप, कहीं गोरा रूप, कहीं काला रूप, सब कर्म की कला है। और कर्म की कला पे अपन, जैसे छोटे बच्चे गड़िया गुल्ला पे मोहित होते हैं, उसी तरह अपन बड़े लोग बड़े रूप रंगों पर मोहित हो जाते हैं, बस। और अंतर कुछ नहीं है। हाँ? हाँ? इस तरह से
नाना प्रकार की रूपता को मैंने बता दी है वही आकार सांचा, कर्म का सांचा है। कर्म ने जिस सांचे में ढाल दिया और बल एक रहा है, एक काला है, ये ऐसा है, ऐसा है, कुछ नहीं, सब कर्म के सांचे में ढले हैं। किसके सांचे में ढले हैं भैया अपन लोग? कर्म के सांचे में ढले हुए लोग हैं अपन लोग। ठीक है ना, ये बात हो गई अपनी स्पष्ट हो गया? बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? जी। योनि, और इसलिए अपन को तथ्य समझ में रखना चाहिए। कोई बच्चा यदि क्या करे, कोई गड़िया गुल्ला बच्चा ले आए, बोले अरे इतना महंगा ले आए, इतना महंगा लाए, और बच्चों को उसी से प्रेम होता है, हाथी से खिलौने से प्रेम होता है, बच्चे लेते हैं तो बड़े लोग अरे इतना महंगा ले आए। अरे उसी तरह से तो आप तो समझो इसी तथ्य को कि आप भी तो गड़िया गुल्ला में लगे हो, आप भी तो उन्हीं पुद्गलों के आकार में लवलीन हो। ठीक है ना, इस तथ्य को देखो ना चाहिए। हो गया बस बात? तो यदि आधार आदि के विषय में भेद है, किसके भेद से? आधार आदि के भेद से। सचित्तादि योनि आधार है, जन्म के भेद आदि हैं। सचित्तादि योनि रूप आधार में क्या होता है? सम्मूर्छन आदि ना, सम्मूर्छन आदि जन्म के द्वारा आत्मा, कौन? आत्मा, ध्यान रखना, आत्मा शरीर आहार इंद्रियों के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? आत्मा ग्रहण करता है। आत्मा आया, आत्मा ने सब कुछ ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया? आत्मा ने आकर के ग्रहण करना शुरू किया। आत्मा ने स्वयं बटोरा, वहां किसी की हेल्प नहीं मिली। तो हमारी आत्मा नहीं आती तो माता पिता की आत्मा कुछ नहीं कर पाती। कुछ नहीं कर पाती, क्या कर सकते थे? उनका शरीर भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। आत्मा के आने के बाद ही सब संभव हुआ। हमारी और हमारी आत्मा ने पुरुषार्थ किया पूरे परमाणु को उस रूप ढालने का। अंत और कोई नहीं ढाल सकता परमाणु को, और कोई नहीं ढाल सकता। मेरी आत्मा ने ही कर्म के जो जिस प्रकार का कर्म था उस प्रकार से जो पूर्व भाव में करके लाया था, उस पूर्व भाव में बांधे हुए कर्मों के अनुरूप मेरी आत्मा ने उसके पहले तो आत्मा प्रदेश उस रूप डले, फिर पुद्गल का प्राण उस रूप डले। पहले आत्मा के प्रदेश डले, अब अभ्यंतर निवृत्ति हुई पहले, फिर बाद में बाह्य निवृत्ति होती गई उस रूप है। ये सारा ज्ञान आगम में भरा पड़ा है। अंतः जीवन भर क्या मानते रहे? इनके उपकार, उनके उपकार, उनके उपकार, उनके उपकार, और सत्य से अपरिचित रहा, सत्य से अपरिचित। और जब तक व्यक्ति सत्य से अपरिचित रहता ना, तब तक व्यक्ति मोह और अंधकार में जीता रहता है। और जब सत्य का बोध, आत्मा शरीर आहार और इंद्रियों के योग पुद्गलों को, शरीर के योग परमाणुओं को, आहार के योग परमाणुओं को। अब आहार के योग परमाणु क्या है? अंतर्मूढ़ में कौन से परमाणु मिल रहा है? आहार के योग है? हाँ, तो 3 शरीर 6 योग क्या परमाणु मिलने वाला है? इस तरह से इंद्रियों के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है। देव और नारकियों की अचित योनि होती है। अब वैसे पूरा होगा। देव और नारकियों की क्या होती है? अचित योनि। तो ये आहार के योग परमाणु, शरीर के योग परमाणु और इंद्रियों के योग पुद्गल परमाणु को आत्मा वहां पर ग्रहण करना शुरू कर देता है। कौन से परमाणु से हमारे शरीर इंद्रिया शरीर बन सकता है? कौन से परमाणु से हमारी इंद्रियां बन सकती हैं? कौन से परमाणु से हमारा आहार हो सकता है? जिन परमाणु से आहार होता है उनको आहार, जिससे शरीर बनता है उनको शरीर, और जिससे इंद्रिया बनती है उनसे इंद्रिया बनाना शुरू। जैसे थ्रेसर चलती ना, थ्रेसर में क्या होता है? वहां से भूसा के इकट्ठे, गेहूं की बाल की गट्ठा के गट्ठा डालना शुरू किए और सब छनना एक साथ शुरू हो गए। वहां पर कटिंग शुरू हो गया, छानना शुरू हो गया, मेटना शुरू हो गया, छन करके आना बाहर शुरू है, सब छनना एक साथ शुरू है। क्रम से सब काम क्रम से होता जा रहा। उसी तरह उसी पुद्गल परमाणु से शरीर बनता जा रहा, उसी परमाणु से इंद्रियां बनती जा रही, उसी परमाणु से आपका क्या हो रहा? इंद्रियों का निर्माण हो रहा। उसी परमाणु से आंखें बनती जा रही, कान बनते जा रहे, नाक बनती जा रही, आंख बनती, सब कुछ बनता जा रहा है। पुद्गल परमाणु वही है। क्योंकि आत्मा के प्रदेश उस रूप ढलेगा तो पुद्गल परमाणु को सिर्फ ढलना ही पड़ेगा। पहले आत्मा के प्रदेश जिस रूप ढलते हैं, बाद में पुद्गल के परमाणु उस रूप ढलते हैं। हो गया? आत्मा के प्रदेश जिस रूप ढलते हैं, पुद्गल परमाणु उस रूप ढलते हैं।
आत्मा के प्रदेश जिस रूप ढलते हैं, आत्मा के प्रदेश जिस रूप ढलते हैं, क्या आत्मा के प्रदेश जिस रूप ढलते हैं, पुष्कल परमाणु उस रूप ढलते हैं। इसलिए चेहरे से सरलता टपकती है, चेहरे से क्रोध दिखाई देता है, चेहरे से सहजता दिखाई देती है, चेहरे पर नम्रता दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आत्मा के प्रदेश उस रूप परमन कर गए हैं। और आत्मा के प्रदेश ही गलत रूप परमन का, क्रोध रूप परमन करना, तो चेहरा तो उस रूप पर नहीं जाएगा। धीरे धीरे चेहरा बिगड़ जाता है किसी किसी का। एक चित्रकार ने बालक खेलते कुड़ते आंगन में खेलते बालक का चित्र बनाया, और उसी बालक को कुछ साल वर्षों के बाद जब वह जेल में देखा, वह अत्यंत क्रूर रूप में देखा, तो वह चित्रकार पर रह गए, वो स्तंभ रह गए कि बताओ कब मैंने चित्र बनाया तब चित्र क्या था, आज के चित्र क्या हो गया। उस चित्र के कारण वो फेमस हुआ था। हाँ, जिस चित्र के कारण वो फेमस हुआ था, उसने सोचा कि जिस चित्र के कारण मैं फेमस उस चित्र उस व्यक्ति को खोज निकालूंगा, और खोजते 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 देखा तो वो जेल में मिला 20 साल बाद। तो तात्पर्य है कि पहले आत्मा अपने प्रदेशों को उस रूप ढालता है, बाद में पुद्गल परमाणु उस रूप ढलते हैं। इसलिए आत्मा का प्रदेश ही साचा होता है। देव और नारकियों की अचित्त होनी होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय नोट करने का विषय सुनो, देव और नारकी की कौन सी होनी होती है? अचित्त होनी। उत्पाद सैया होती है, वहां पर कोई जीव पहले से उपस्थित नहीं रहता, उस स्थान पर कोई जीव नहीं रहता जिस स्थान पर विश्राम लेना। किसको? देव और नारकी। अचित्त होनी, अचित्त होनी, जीव रहित होनी। जैसे पुस्तक है अचित्त होनी, कपड़ा अचित्त होनी हो गया, ऐसे स्थान पर उनका सीधा जन्म हो जाएगा, उनको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? अचित्त योनि स्पष्ट हो गया। देवनार्कियों की चार्ट बनाना सुंदर तरीके से। देवनार्कियों की अचित्त योनि, क्योंकि उनके उत्पाद देश के पुद्गल परिचय रोपी योनि अचित्त है। उनकी उत्पत्ति का स्थान क्या है? अचित्त है, जीव रहित है। गर्भजों की योनि कौन सी होती? मिश्र योनि होती है। अपन लोग कौन से जीव हैं? गर्भज जीव। अपन लोग अपना जन्म कौन से हुआ है? गर्भज जन्म हुआ है, तो अपन कैसे हैं? मिश्र योनि वाले हैं। अर्थात कैसे हैं मिश्र वाले? सचित्त भी है और अचित्त भी है। सचित्त और अचित्त ठंडे और गर्म प्रदेश से अपन उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि उनकी माता के उदर में शुक्र और शोणित अचित्त होते हैं। शुक्र और शोणित क्या होते हैं? अचित्त होते हैं, जिनका सचित्त माता की आत्मा से मिश्रण होता है। माता की आत्मा कैसी? सचित्त। और अन्य जो शुक्र शोणित क्या है? भी अचित्त। इसलिए क्या हो गया? सचित्त अचित्त हो गया, मिश्र अवस्था हो गई। क्या हो गई? मिश्र अवस्था हो गई यहाँ पर। सचित्त और अचित्त। सचित्त माता की आत्मा, माता की आत्मा तो है ही, आत्मा सहित है माँ, ठीक है ना? जब जीव है तभी तो वो जीवित रहेंगे, तो जो परमाणु राशि है वो भी नष्ट हो जाएगी। भाई जीवित नहीं रहे, माता जब तक जीवित तभी तक वो परमाणु राशि है। यदि माता मर जाए तो बच्चा तो वहीं पे सैला हो जाता, बच्चा मर जाता पेट में ही। क्यों? क्योंकि माँ ही श्वास नहीं ले पाए तो बच्चा श्वास कैसे ले पाएगा? तो बच्चा भी मर जाता है। इसलिए जिनकी माता की आत्मा सचित्त आत्मा से मिश्रण, इसलिए वह मिश्र योनि है। माता के उदर में शुक्र और शोणित अचित्त होते हैं, जिनका सचित्त माता की आत्मा से मिश्रण है, इसलिए वह मिश्र योनि है। समूर्छनों की 3 प्रकार की योनि होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की योनि होती है। किन्हीं की सचित्त होती है, किन्हीं की अचित्त होती है, और किन्हीं की सचित्त अचित्त। समूर्छन जीवों की 3 योनि होती है। कोई सचित्त योनि वाले, वो अचित्त योनि वाले, कोई सचित्त अचित्त योनि वाले। ठीक है ना? अचित्त योनि वाले हैं तभी तो आकाश में जन्म ले रहे हैं। आकाश में जीवों का जन्म कैसे हो रहा है? अचित्त योनि वाले तो आकाश में भी जन्म ले लेंगे, उनको कुछ नहीं चाहिए, आकाश में ही जन्म ले लेंगे, चलते फिरते आकाश में जन्म हो जाएगा। इसलिए वायुमंडल में जीव रहा। और क्या है? किन्हीं की सचित्त हो गया। साधारण शरीर वाले जीवों की सचित्त योनि होती है। साधारण शरीर वालों की सचित्त योनि, क्योंकि वे एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, इसलिए सचित्त योनि हो गई उनकी। इनमें से अतिरिक्त शेष समूर्छन जीवों के अचित्त और मिश्र योनि होती है। देव और नारकियों के शीत और उष्ण दोनों प्रकार की योनि होती है, क्योंकि उनके कुछ उत्पाद स्थान शीत है और कुछ क्या है? उष्ण है। देव नारकियों की कौन सी योनि होती है? शीत उष्ण योनि। तेजस कायक की उष्ण योनि होती है। अग्नि कायक जितने जीव है सब उष्ण योनि वाले, ठीक है ना?
देवनार को अचित बताया था। तो अचित सचित अचित में से तीन में से विभेद करना। अब शीतोष्ण भेद अलग चालू हो गया, 3 वर्ग है ना, सचित अचित सचित अचित, एक वर्ग वो निकल गया। फिर शीतोष्ण शीतोष्ण एक वर्ग निकल गया। फिर समृद्ध विपृत और समृद्ध विपृत, ठीक है ना। ये 3 तरह से बांटना अपन को, 3 प्रकार से बंटवारा करना, ठीक है ना। फिर तेजस काय की उष्ण योनि, अब उष्ण तो होगी लेकिन क्या समृद्ध विपृत होगी कि सचित्ता चित्त होगी उष्ण में भी, तो उसकी चर्चा अलग है। इसके अतिरिक्त जीवों की योनियां 3 प्रकार की होती हैं, किन्हीं शीत योनि वाले, किन्हीं की उष्ण योनियां होती हैं और किन्हीं के शीतोष्ण होती हैं। देवनार की एक इंद्र की समृद्ध योनियां होती हैं। हाँ, देव उत्पन्न होगा तो समृद्ध योनि से होगा, नारी उत्पन्न होगा तो समृद्ध योनि से होगा, और एक इंद्र उत्पन्न होगा तो समृद्ध योनि से उत्पन्न होगी। वो भी ढकी हुई। हाँ, एक इंद्रिय जी जहाँ भी जन्म लेंगे वो समृद्ध योनि से जन्म लेंगे। विकलेंद्रियों की क्या होती है? निर्वृत्ता। हाँ, योनि विप्रत विप्रत योनियां होती हैं। कैसी होती हैं? विप्रत अर्थात खुली हुई योनि होती हैं। तथा गर्भजों की समृद्ध विप्रत, गर्भजों की कैसी होती हैं? समृद्ध विप्रत होती हैं। और समृद्ध विप्रत होने के कारण बाहर में तो ढका दिख रहा है लेकिन भीतर में खुला हुआ है, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल लेता है। बाहर में तो क्या है? ढका हुआ दिख रहा है और भीतर में खुला हुआ है, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो क्योंकि समृद्ध विप्रत योनि है इसलिए निकाल लेता है। जिसकी सिर्फ समृद्ध योनि होगी उसको नहीं कर सकता, इसलिए समृद्ध विप्रत योनि होने से बाहर से ढका दिखता है लेकिन अंदर बच्चा खुला रहता है, इसलिए डॉक्टर उठा लेता है ऑपरेशन करके। क्योंकि विप्रत योनि है, समृद्ध विप्रत है, तो जो ऊपर से ढका है भीतर से खुला है। जैसे मूंगफली है, मूंगफली को आपने ऐसा किया भीतर से बीज निकाल लिया आपने, ढका ही तो रहता है। हाँ, बीज ऊपर से पहले ढका देते लेकिन बीज अंदर तो खुला हुआ है। बीज अंदर तो खुला हुआ है, समझ रहे ना। तो जैसे आप मूंगफली के ऐसे तोड़ दे वो बीज को बाहर निकाल लेते हैं आप, इसी तरह से डॉक्टर अपने हिसाब से शल्य क्रिया करके बच्चा को बाहर निकाल लेता है। और उसकी अपनी शल्य क्रिया की विधि रहती है कि छोटे से बच्चे को जरा सा भी नुकसान ना पहुंचे, बच्चे निकाल लेता बाहर। हाँ, तथा गर्भजों की मिश्र योनियां होती हैं। गर्भजों कौन सी योनि है? मिश्र। अपन सब मिश्र योनि वाले जी, समृद्ध विप्रत वाले, ठीक है ना। सब इन सब योनियों के 84 लाख भेद होते हैं, यह बात आगम से जाननी चाहिए। नित्य दर धातु सत्ता है, तरुदस विलिन दिक्षचीव शून्य तिरिये चौरो चौदस मणुवे सहस्रा। साम नित्य निबोध की 7 लाख, इतर निबोध की 7 लाख, पृथ्वी का 1 लाख, जल का 1 लाख, अग्नि का 1 लाख, वायु का 1 लाख। कितने हो गए? 6 भेद हो गए, फिर 6 7 42 लाख हो गए। वृक्षों की 10 लाख, विकलेंद्रियों की 2 इंद्रिय की 2 लाख, 3 इंद्रिय की 2 लाख, 4 इंद्रिय की 2 लाख, ठीक है ना। देवनार की और त्रिंचों की 4 लाख तथा मनुष्यों की 14 लाख, ये सब मिला के 84 लाख योनियां हो जाती हैं। अब थोड़ा सा अपन देख लें बेटा, 84 लाख योनियों को समझ लो, बस एंड कर रहा हूँ। तो यहाँ समझा 84 लाख योनियां कौन कौन सी? पृथ्वी का 1, जल का 1, अग्नि का 1, वायु का 1, सबकी 7 लाख। कितने होंगे? 7 चौके 28 लाख। फिर वनस्पति का 2 भेद, नित्य निबोध और इतर निबोध, तो कितने हो गए? 6 हो गए। पृथ्वी का 1, जल का 1, अग्नि का 1, वायु का 1 और इतर निबोध और नितर निबोध, 6 हो गए। 6 7 42 लाख। आपके 84 में से 42 तो एक से इतने में हो गए, समझ रहे ना। वनस्पति नित्य निबोध इतर निबोध वनस्पति के भेद, समझ रहे हैं आप। 84 में से आपका 50% पास हो गए। पृथ्वी का 1, जल का 1, अग्नि का 1, वायु का 1, नित्य निबोध इतर निबोध, वनस्पति का 2, नित्य निबोध और इतर निबोध वनस्पति के भेद है। वो लगो ये साधारण वनस्पति हो गई, साधारण जी। फिर उसके पश्चात वनस्पति के स्वतंत्र वनस्पति के 10 लाख भेद और अलग हो गए ना। तो इसके 52 लाख हो गए। सिर्फ एक इंद्रिय के 52 लाख, 52 लाख योनियां तो सिर्फ एक इंद्रिय के। किसकी हो गई? 2 इंद्रिय की 2 लाख, 3 इंद्रिय की 2 लाख, 4 इंद्रिय की 2 लाख, कितनी हो गई? 6 लाख हो गई। तो इससे कहते हैं विकलेंद्रिय की 6 लाख, विकलेंद्रिय की विकलत्रय की, विकलत्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय को विकलत्रय बोलते हैं। विकलत्रय की 6 लाख, एक इंद्रिय की
52 लाख, विकलत्रय की 6 लाख। हो गया। अब आ गया सकल इंद्री में, तो सकल इंद्री में क्या हो गया? देव की, नारकी की और त्रियंश की। देव, नारकी और त्रियंश की 4-4 लाख से 12 लाख हो गए। तो 58 12 70 लाख और मनुष्यों की 14 लाख, तो 84 लाख योनियां। इस तरह से 84 लाख योनियां कंप्लीट हो गई। फिर से सुनाएंगे। और क्यों बेटा 84 लाख योनियां बताइए संस्कृत। हाँ सुनो। हाँ सबकी 7-7 लाख। हाँ नित्य लोग इतर लोग इनकी भी 7-7 लाख, तो 52 लाख। इनकी 42 लाख हो गई और वृक्षों की 10 लाख, तो 52 लाख हो गए। एक इंद्र की 52 लाख, विकलेंद्री के 2-2 लाख। हाँ 2 इंद्री 3 इंद्री 4 विकलत्रय कहलाते हैं। इनकी 6 लाख हो गए। हाँ 52 से 58 लाख हो गए। 58 लाख हो गए। देवनार की त्रियंश की सबकी 4-4 लाख से 12 लाख, 70 लाख हो गए। 14 लाख और मनुष्य की 14 लाख, 70 लाख, 84 लाख हो गए। ये आपको पूरा नोट करना है। किस जीव की कौन सी योनि है और योनियां कुल कितनी है, किस जीव के जन्म के आधार क्या है, ठीक है ना। सब तरह का पूरा चार्ट पूरा बना के तैयार करना है, आज ही तैयार करना है, ठीक है ना। इस तरह का एक विषय अपना हो गया। शेष विषय को बना के देखेंगे। नमो रीम ताड़, नमो सिद्धाड़, नमो आर्यन वचन।